हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज जो है 3.2 जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 10th क्लास का है, 10th स्टैंडर्ड जो है, जो भी है उन बच्चों के लिए। तो ये देखो, ये एक्सरसाइज जो है, इस एक्सरसाइज में मैंने हर एक एक्सरसाइज में बताया था कि उसके पहले थोड़ा बहुत उसकी जो है इंट्रोडक्शन जो भी है एक्सरसाइज से पहले जो ज़रूरी चीज़ें हैं वही चीज़ बताऊँगा कि ये चीज़ें जानना होगा, तभी जाके एक्सरसाइज में आप कंफर्ट जोन में आओगे, वरना नहीं आ पाओगे। जैसे कि मैं पहले जो एक्सरसाइज में 3.1 में कुछ बताया हूँ, तो उसी तरह यहाँ भी देखो कि इस एक्सरसाइज में इंटर करने से पहले आपको ये चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं। जैसे कि आपने पेयर का मतलब जानते हो कि दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो एक लीनियर इक्वेशन लिखनी है जिसमें क्या होनी चाहिए, टू वेरिएबल होना चाहिए। तो लीनियर इक्वेशन का मीनिंग आपको बताया था कि लीनियर इक्वेशन का मीनिंग ये होता है कि जिस पे क्या होता है, किसी भी वेरिएबल पे पावर क्या होता है, 1 होता है, तभी होगा। अगर स्क्वायर रहेगा तो क्वाड्रिक हो जाएगा। तो ये पहला है। अगर इसको दो इक्वेशन बोला पेयर में, तो मैं पेयर लिख रहा हूँ। ओके, v2y प्लस c2, इस तरह से दो इक्वेशन मैंने लिख दिया। अब आपको जानना क्या है, जानना ये है कि इसके जो कॉफिशिएंट है, इसका जो कॉफिशिएंट है, इसका हम रेशियो करेंगे। ठीक है, कंपेयर द रेशियो, कंपेयर रेशियो करेंगे तो तभी जाके आपको क्या आएगा, थोड़ा बहुत समझ में आएगा। तो देखना क्या करनी है कि a1/a2 इसका जो है रेशियो इक्वल टू b1/b2। अगर इस दोनों का रेशियो इक्वल नहीं होगा, समझना थोड़ी सी, इस दोनों का रेशियो एग्जाम्पल से मैं बता रहा हूँ, 2x प्लस 3y प्लस 6 इजकल टू 0 है, और यहाँ पे 3x प्लस 2y प्लस 5 इजकल टू 0 है। तो इस दोनों का रेशियो निकालो तो क्या होगा, 2/3 और क्या होगा 3/2। तो ये क्या है, इक्वल नहीं है, नहीं है ना। तो अगर ऐसा रहेगा, इक्वल नहीं रहेगा, तो ये कैसा होगा, ये जो इक्वेशन होगा, दो तरह से इसको कर सकते हैं, ग्राफिकली और एक एल्जेब्रिक। तो एक ग्राफिकली में कैसा होगा, ये ग्राफ जब भी बनेगा तो एक इक्वेशन का अगर ग्राफ इस तरह से बन रहा है तो कहीं ना कहीं क्या करेगा, दूसरा जो है इसको इंटरसेक्ट करेगा। इसका मतलब इंटरसेक्ट करेगा। तो इस तरह से इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग। जहाँ पे अगर ग्राफिकली बोलोगे तो ये इक्वेशन में क्या होगा, इंटरसेक्टिंग करेगा। अगर एल्जेब्रिक में तो क्या होगा, एग्जैक्टली जो होगा वन सॉल्यूशन होगा। याद रखना ये चीज़ें, अगर याद है ना तो क्या बोलते हैं, एग्जैक्टली जो है, यहाँ पे लिख देता हूँ, एग्जैक्टली जो है वन सॉल्यूशन। ओके, ये सॉल्यूशन होगा। तो ये समझ में आ गया। अगर यहाँ तो ये चीज़ है कि अगर एक सॉल्यूशन हो तो, अगर इन केस में अगर नहीं बोलें कि द लाइन जो है, यहाँ पे क्या है, द लाइन में इंटरसेक्ट इन ए सिंगल पॉइंट, अगर कोई सिंगल पॉइंट पे कर रहा है तो इन दिस केस में क्या होगा, पेयर ऑफ इक्वेशन जो होगा यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन मतलब क्या, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा, यही ना। तो इसको क्या कहोगे, इसका मीनिंग हुआ कि एक ही सॉल्यूशन होगा। ऐसा क्वेश्चन आएगा, कभी कभी पूछते हैं क्वेश्चन कि अगर ये यूनिक सॉल्यूशन है, या फिर बोल देगा कि इसका मेनी सॉल्यूशन है, तो एक्स का और वाई का वैल्यू निकालेंगे तो चलेंगे एक्सरसाइज में, तो समझ में आएगा। तो यहाँ पे ये समझो, तो यूनिक सॉल्यूशन को और क्या बोलते हैं, अगर इसको बोल सकते हो तो इसको और बोलते हैं क्या, कॉन्सिस्टेंट बोलते हैं, कॉन्सिस्टेंट। ये इससे क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन तुम्हारे एक्सरसाइज में है कि कौन कॉन्सिस्टेंट है और कौन सा इनकॉन्सिस्टेंट है। तो इसको बोलते हैं कॉन्सिस्टेंट पेयर इक्वेशन है। तो इस तरह से पेयर ऑफ इक्वेशन। तो ये चीज़ें समझ में आ गया कि दो इक्वेशन का रेशियो अगर पहला ही a1/a2 b1/b2 अगर रहेगा, नॉट इक्वल टू रहेगा, तो कौन सा इक्वेशन होगा, यूनिक मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा, बस एग्जैक्टली वन होगा। इसका मतलब क्या, यूनिक सॉल्यूशन होगा। समझ में आ गई बात है, यहाँ तक तो समझ में आ गया कि इस तरह से। अब देखो, अब यहाँ जो है दूसरा मैं क्या कर रहा हूँ कि इसका जो कर रहा हूँ रेशियो a1/a2 और यहाँ पे है b1/b2 और c1/c2। अगर ये नॉट इक्वल है, अगर यही इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल है, अगर बाय द वे आपको 2x प्लस 3y प्लस 6 लिखा हूँ और यहाँ पे 4x प्लस 6y प्लस 5 इसका ये लिखा हूँ, तो अब बताओ कि इसका रेशियो करेंगे तो 2/4 होगा, और इसका 3/6 होगा, और इसका करेंगे तो 6/5 होगा। तो ये कटेगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, और ये भी 3 2 6 हो जाएगा। ये तो कटेगा नहीं, तो देखो 1/2 हो जाएगा, यहाँ दिख रहा है कुछ, मैं एग्जाम्पल से बस ले रहा हूँ, और ये हो जाएगा 1/2।
ये जो होगा 6/5, तो ये क्या हो जाएगा, नहीं इक्वल है। तो ऐसे कंडीशन में क्या कहोगे, ऐसे कंडीशन में क्या होगा, जब भी इसका ग्राफ बनेगा तो इस तरह से ग्राफ बनेगा। एक का अगर ग्राफ बना रहे हो ना, इस तरह से ग्राफ बनाना बताया हूँ, अगर इसका ग्राफ बनाओगे तो ऐसे बनेगा, और दूसरा का ग्राफ बनाओगे ना तो इसके पैरेलल होंगे, इसका क्या होगा, पैरेलल होगा। कभी ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, हमेशा क्या होगा, पैरेलल होगा। तो इक्वेशन देख के भी बता सकते हो कि ये इसका ग्राफ कैसा होगा। अगर ये चेक कर लोगे तो चेक करने के बाद आपको क्या पता चल जाएगा कि ग्राफ कैसा बन रहा है। अगर ये दोनों नॉट इक्वल टू है तब तो इंटरसेक्ट करेगा ग्राफ, कहीं ना कहीं जाके मिलेगा, और इसमें क्या होगा, नहीं होगा। तो ये तो समझ में आ गया। तो इसको क्या बोलोगे, नो सॉल्यूशन। इसमें क्या होगा, अगर हम कहेंगे तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन। इसमें क्या होगा, नहीं, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। यहाँ पे जैसे कि एक सॉल्यूशन बन रहे थे, यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं बनेगा। या फिर बोल सकते हो इसमें अगर नहीं सॉल्यूशन बना तो इसको क्या बोलते हैं, इनकॉन्सिस्टेंट बोलते हैं। तो ये याद रखना, यही चीज़ें याद रखवाना चाह रहा हूँ कि इसी पे क्वेश्चन है तुम्हारा कि किसको बोलेंगे, इनकॉन्सिस्टेंट बोलेंगे, किसमें नो सॉल्यूशन होगा, मतलब सॉल्यूशन नहीं होगा, कौन सा सॉल्यूशन किस में होगा। तो ये चीज़ें हैं। तो इसमें एक सॉल्यूशन होगा। अभी एक कंडीशन और है, 3 पॉसिबिलिटी है, बस 3 ही पॉसिबिलिटी है। एक जो है तुम्हारा, अगर मान लो कि A1 जो है बाई A2, B1 बाई B2, और ये है C1 बाई C2, यहाँ से है। ओके, तो अब बताओ कि अगर ये है तो सोचो कि अगर तीनों इक्वल है, तीनों इक्वल होगा तो क्या होगा, ग्राफ जो बनेगा ना तुम्हारा, ये जो ग्राफ बनेगा ये इसी के ओवरलैप हो जाएगा। मतलब क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट कर जाएगा। ये जो है एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंट हो जाएंगे। तो ये है तुम्हारा, क्या बोल रहा है कि अगर तीनों इक्वल हो, तो ये समझ सकते हो कि कैसे इक्वल होगा, तो तुम्हें आगे बातें समझ में। तो इसमें क्या होगा, मेनी सॉल्यूशन होगा, बहुत सारा, इन्फिनिटी जो मेनी सॉल्यूशन होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, मेनी सॉल्यूशन होगा। तो ये चीज़ें याद रखना, 3 चीज़ें आपको याद रखना। ये कंडीशन, एक कंडीशन इस एक्सरसाइज में करने से, और तीसरा ये कंडीशन है। 3 पॉसिबिलिटी है। तो कैसा कैसा ग्राफ देखने को, एक इंटरसेक्ट कर रहे हैं और एक पैरेलल हो रहे हैं, इसको पैरेलल बोल सकते हो, और इसको क्या बोल सकते हैं, कोइंसिडेंट बोल सकते हो। तो इस तरह से हो रहे हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, अगर इसको बोला है कि यहाँ जो कोइंसिडेंट बोल रहे हैं, और यहाँ पे इनकॉन्सिस्टेंट बोल रहे हैं, यहाँ पे कॉन्सिस्टेंट बोल रहे हैं, यहाँ पे इनकॉन्सिस्टेंट बोल रहे हैं। तो इसको क्या बोले हैं, इसको भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको भी बोलते हैं कॉन्सिस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसको बोलोगे। समझ में आ रही बात है। तो इस तरह से आपको क्या करनी है, याद रखनी है। तो चलो एक्सरसाइज करते हैं। तो ये जो है जहाँ पे नो सॉल्यूशन होगा उसी को हम सिर्फ क्या बोलेंगे, इनकॉन्सिस्टेंट बोलेंगे, और ऐसे भी क्या बोलेंगे, इसको भी कॉन्सिस्टेंट बोलेंगे, और इसको भी क्या बोलेंगे, कॉन्सिस्टेंट बोलेंगे। ओके, तो चलो अब एक्सरसाइज पे डायरेक्ट चलते हैं, और अब इस पे एक्सरसाइज को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। ओके, तो देखो एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है, तो इस बेसिस पे क्वेश्चन जो बताया हूँ कि इसमें क्या करनी है आपको, क्वेश्चन में इसमें क्या करना है कि जो फर्स्ट एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन किए थे 3.1 में किया है, वो सेम क्वेश्चन ऐसे ही एज इट इज क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमें करनी कैसे है, क्योंकि इसमें बैलेंस करना है। क्या करना है, बैलेंस करना है। और यहाँ पे बोला है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फ्लोइंग जो है प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। और आपको क्या करना, ग्राफ बनाना, ग्राफिकली बतानी है, समझे। तो कैसे बनाओगे, तो यहाँ पे पहला जो है क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो पहला, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास जो है 10th टुक पार्ट इन द मैथमेटिक्स क्विज। समझ में आ रही है कि 10 जो स्टूडेंट है जो 10वां क्लास के, वो मैथमेटिक्स क्विज में क्या लिया, पार्टिसिपेट किए हैं, वो लिए हैं। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। तो देखो यहाँ पे कह रहा है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स जो है ये कितना है, मोर देन कितना है, नंबर ऑफ बॉयज, जितने भी बॉयज हैं उससे क्या है, मोर देन है, 4 ज़्यादा है। तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ लड़की का और लड़का का नंबर निकालना कि कितने लोग पार्टिसिपेट किया है इसमें। तो हमें पता नहीं है कि कितना है, ठीक है। तो हमें क्या करने हैं, हमें मानना पड़ेगा, हमें लेट करना पड़ता है, क्या, क्योंकि बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करोगे, आपको लेट करो। तो यहाँ पे हम इसको यहाँ पे करता हूँ, सुनो यहाँ पे। तो यहाँ देखो सॉल्यूशन में क्या करोगे, सॉल्यूशन में ये करोगे कि लेट द नंबर ऑफ गर्ल, ठीक है,
गर्ल्स जो है x है, एंड जो है नंबर ऑफ बॉयज, दो इक्वेशन बनाना है, ये y है, ठीक है। अब यहाँ टोटल कितने पार्टिसिपेट किए हैं, आपको पहला इक्वेशन ऐसे ही दिख रहा है कि 10 स्टूडेंट ऑफ द क्लास 10 जो है टुक पार्ट इन द मैथमेटिक्स की, तो आपको है कि 10 बच्चे लिए हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों का लड़का और लड़की मिला के कितने हो गए 10, तो अकॉर्डिंग टू अगर लिख सकते हो तो क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे जो यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई इजकल टू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ये पहला इक्वेशन हो गया, तुम्हारा पहला तो एक आ गया। हमें दो इक्वेशन बनाना। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन जो है नंबर ऑफ बॉयज है। तो गर्ल्स का कितना है, ज़्यादा है, मतलब 10 है। मतलब ये जो है गर्ल्स जो टोटल में 10 में से ज़्यादा किसके हैं, लड़कियां ज़्यादा है। तो अब देखो यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में मैं यहाँ से देखूँ, अगर तुम्हें क्वेश्चन तो नहीं दिख रहा होगा तो क्वेश्चन दिखाने के लिए आप समझ जाओ, यहाँ से ये चीज़ें मैं यही चीज़ें यहाँ पे आपको कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू। तो देखो अकॉर्डिंग टू जो है क्वेश्चन, तो इसमें क्या कह रहा है कि ये नंबर जो है आपको बैलेंस करने हैं। तो मान लो कि ये x जो है लड़कियाँ, ठीक है, अब यहाँ पे ये y जो है लड़का है, ओके। अब ये कह रहा कि 4 ज़्यादा है, तो आप ये ऐसा करो, इसमें 4 माइनस कर दो, या फिर इसमें बैलेंस करने के लिए प्लस y में 4 ज़्यादा कर दो, यही करने है ना, तभी तो बैलेंस होगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, समझ में आया। बैलेंस करने के लिए मैं बताया हूँ, आप जाके देख सकते हो कि इस तरह से बता चुका हूँ, 3.1 में बताया हूँ। तो आप क्या करो, यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई हो जाएगा, y इधर ले लो और इधर क्या हो जाएगा तुम्हारा 4 हो जाएगा। तो ये दो इक्वेशन आपका हो गया। तो ये आपकी दो इक्वेशन हो गया। अब क्या करेंगे, हम ग्राफ बनाएंगे। इसका ग्राफ के लिए मेथड, अगर आप अभी कुछ नहीं बता रहा हूँ आपको, सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं, और हमें अभी पता चल जाएगा कि कितने लड़के और कितनी लड़कियाँ हैं, ओके। तो अब जो है हम क्या करेंगे, यहाँ से चेक करते हैं। अगर चेक करेंगे तो देखो कि कैसा, यहाँ पे देखो, अगर तुम निकाले इसका कोफिशिएंट अगर चेक करोगे तो क्या है, a1/a2 और b1/b2 चेक करोगे तो देखो कैसा ग्राफ बनेगा। और आपको बताता हूँ कि कैसे हमें क्या करना है, बिना हम उसको बताए ग्राफ से हम निकाल सकते हैं कि कितनी लड़कियाँ और कितने लड़के हैं, ओके। तो अब देखो यहाँ जो है, अगर ये यहाँ पे a1 जो है 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका भी कोफिशिएंट क्या है 1 है, और इसका b का क्या है 1 है, और इसका क्या है -1 है। तो देखो ये 1 इक्वल टू -1 इट नॉट इक्वल टू हो गया। तो इसका मतलब क्या है, एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन तो होगा ही है, होगा ना, एक सॉल्यूशन होगा। तो इसका मतलब अब निकालते हैं, चलो ग्राफ से निकालते हैं। तो ग्राफ में देखो क्या करने हैं, ग्राफ में आपको इस क्वेश्चन का ग्राफ निकालता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ थोड़ा सा हम टेबल बनाऊँगा, इसका ही टेबल बना लेता हूँ। तो यहाँ टेबल ऐसे करोगे, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 + y, पहले पे कर सकते थे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम आपको बता चुका हूँ कि कैसे निकालने हैं ग्राफ। x और y तीन वैल्यू निकालने हैं आपको। y का वैल्यू कुछ रखते जाओ, पुट करो y का वैल्यू। अगर आपने रखा 0, अगर y इक्वल टू 0 रखे तो x इक्वल टू क्या होगा, x 4 + 0 और हो जाएगा 4। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर यहाँ पे रखो 1 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और +4 5 हो जाएगा। 2 रखते हैं तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका टेबल बन गया। तो ये टेबल इसको ग्राफ में करेंगे, और यहाँ से भी निकालो। यहाँ एक टेबल बना देता हूँ इस साइड में, ठीक है। यहाँ टेबल बना दिया, 3 वैल्यू निकालनी है, ज़्यादा नहीं निकालना। अब यहाँ बताओ, एक और लिख देता हूँ कि x इक्वल टू 10 - y, ओके। तो y इक्वल टू कुछ रखो, y इक्वल टू मैं 5 रखूँगा। अगर y इक्वल टू 5 रखा, अगर यहाँ रख लो, एक लिख देता हूँ, यहाँ एक पुट कर लो, y इक्वल टू 5। तो x इक्वल टू क्या हुआ 10 - 5, तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा तुम्हारा 5 आएगा। फिर इसी तरह से 4 रखो, 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 6 आएगा। इसी तरह से क्या रखोगे 6 रखोगे तो क्या आएगा, अगर y इक्वल टू 6 तो ये 4 आ जाएगा। माइनस करते चले जाओगे। तो हमारे पास क्या बन गया, दोनों का इक्वेशन हम निकालने हैं। अब ग्राफ कैसे बनाने हैं, ग्राफ तो आप जानते हो, अच्छे से जानते हो। तो हम क्या करेंगे, कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करता हूँ रफली, आप सब क्या करोगे ग्राफ पे करोगे। तो अब कार्टेशियन प्लेन में इस तरह से हम क्या करेंगे, ड्रॉ कर रहा हूँ, ओके, थोड़ा सा, ओके। और यहाँ से मैं इस तरह से ड्रॉ किया। अब देखो यहाँ पे 1 2
3 4 5 6 लिया, इधर भी 1 2 3 4 5 और 6। इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, और यहाँ पे वाई डैश, और यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा एक्स डैश, सॉरी, और इसमें वाई डैश। ओके, तो इधर माइनस में 1 लिखोगे, -2 -3, यहाँ पे -1 -2, इस तरह से चलता रहेगा। तो हमें देखना, पहला में देखो, पहला में क्या बोला है कि x, पहला देखते हैं कि x + y का ग्राफ कैसा बन रहा है। तो x ये क्या है तुम्हारा 5 है, और y क्या है 5 है। देखो यहाँ पे, यहाँ सॉरी यहाँ पे जाएगा इसको इस तरह से, तो ये 5 और 5 हो जाएगा। हो गया ना बातें, यहाँ तक तो समझ में। अब x = 6, x = 6 और y = 4, y = 4, यहाँ पे इससे कुछ ऐसा 6 और 4 हो जाएगा। x = 4 और y = 6, मतलब कि यहाँ देखो इस तरह से जाएगा तो तुम्हारा क्या होगा, यहाँ के आसपास होगा। ओके, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4 और 6 होगा। अब इसको क्या करेंगे हम, एक स्केल से आप अपना सीधा क्या करोगे, इस तरह से कर लोगे। तो ये कौन सा है, x + y = 10 का ग्राफ बन गया। ओके, नेक्स्ट ग्राफ हमें बनाना है किसकी, नेक्स्ट ग्राफ देखो किसका बनाना है। यहाँ पे टेबल लिख लूँ क्या, एक सेकेंड मैं टेबल बना देता हूँ तो आपको क्या समझ में। तो ये जो है x y 4 0 5 1 और 6 2। अब देखो इसमें इसका बनाना है नेक्स्ट वाले का, तो नेक्स्ट वाले में देखो, सॉरी, तो अब देखो x = क्या है 4 है, x = 4 में अब x यहाँ 4 होगा और y = क्या है 0 है, मतलब कि यहीं पे रह जाएगा, रहेगा या ना रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, x = 5 है और y = 1 है, y = 1, ओके 1 है। अब x = 6 है, y = 2 है, मतलब यहाँ से इस तरह से ऐसा रहेगा। तो अब क्या करोगे, अब इसको मिलाओगे तो इसको कहीं ना कहीं क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। तो ये देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है तो इसका कुछ तो वैल्यू होगा, कुछ होगा ना वैल्यू। यहाँ पे इस तरह से जाओगे, अगर यहाँ 3 हो रहा तो यहाँ में भी 7 होगा, ऐसा होगा या नहीं होगा। तो ये देखो कि ये जो पॉइंट निकल के आया है, ये अगर बाय द वे यहाँ 7 और ये 3 होगा, बाय द वे मैं कह रहा हूँ, एक एग्जांपल लो, ये पॉइंट तो कुछ निकालोगे आप ग्राफ में करोगे तो ये कहीं ना कहीं स्केल से करोगे तो ये पॉइंट निकल के आएगा। तो एक्स जो आएगा वही तुम्हारा क्या होगा, गर्ल हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट में, और ये वाई जो आएगा ये बॉय हो जाएगा। तो मैं निकालने की जहाँ पे एक सॉल्यूशन बना, क्या बना, एक सॉल्यूशन, जैसे ये कट किया तो वहाँ पे क्या बना, एक सॉल्यूशन बना। और ये सॉल्यूशन जो इसका कोऑर्डिनेट है क्या बतलाएगा कि कितने लड़कियाँ हैं और कितने लड़के, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट को क्या मैं माना हूँ यहाँ पे, ये देखो तुम्हें एक्स जो है गर्ल्स माने हैं, ये थे ना गर्ल्स, और यहाँ वाई जो है ये। तो हम ये नहीं बता रहा हूँ कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से अभी निकालो, आप अभी ग्राफिकली मेथड से निकालो, क्योंकि नेक्स्ट में चलेंगे 3.3 में, तब पता करेंगे कि कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। या आप एक्स और वाई का निकालनी है तो आप ईजी से भी निकाल सकते हो। यहाँ से क्या करेंगे, जैसे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में जो नेक्स्ट में करेंगे तो यहाँ से देखोगे कि क्या आप ग्राफ में बट करना होगा। यहाँ पर बोला है क्या, आपको क्या करनी है, जो है यहाँ पे ग्राफिकली बोला है ना, फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली बोला है, तो आपको क्या करनी है, ग्राफिकली ही निकालनी है। तो आप इस तरह से करोगे, कैसे, मैंने बताया कि आपने कहीं ना कहीं क्या करेगा, इसको कट करेगा, ये कहीं ना कहीं क्या करेगा, ये जाके कट करेगा। तो इसको देखना है कि एक्स एक्सिस में कहाँ आता है। अगर बाय द वे मैं यहाँ पे 7 रखा हूँ, अगर हो सकता 7, क्योंकि ये तो रफली ग्राफ है, ये कोई आपका एग्जैक्ट ग्राफ नहीं। तो देखो यहाँ पे यहाँ आया, ये मीट किया, और ये यहाँ पे इस तरह से मीट किया, इस तरह से मीट किया, तो ये क्या हो जाएगा, 7 जो होगा आपका गर्ल हो जाएगा और 3 क्या हो जाएगा, बॉय हो जाएंगे। समझ में आई बातें, ओके डन है। तो इसमें क्या है, बहुत ही ईजी है, कुछ करना नहीं था। ओके चलो, तो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी का सेकेंड पार्ट देखो। सेकेंड पार्ट में क्या कहा है कि 5 पेंसिल है, पेंसिल्स एंड जो है 7 पेन टुगेदर कॉस्ट कितना है, 50 रुपीज़ लग रहा है। वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट कितना है, 46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट
ऑफ वन पेन। तो आपको फाइंड करनी है एक पेंसिल का और एक जो है, तो कितना आसान है, ये तो बहुत ही इजी है। आपको क्या करनी है, आपको लेट करनी है कि मान लो एक कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल का x है और कॉस्ट ऑफ वन पेन का y है। अगर मान लेते हो तो देखो एक पेन का x रुपये है तो 5 पेंसिल का कितना, अच्छा 7 पेन का कितना होगा, 7x हो जाएगा। और इसका कितना हो जाएगा, एक पेंसिल का y है तो इसका कितना हो जाएगा 5y, और दोनों को ऐड करेंगे तो कितने रुपए लग रहे हैं, 50 रुपये लग रहे हैं। तो चलो करते हैं, बहुत ईजी है, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो सेकेंड वाले को क्या करना है, कैसे करनी है, आपको करनी है लेट द कॉस्ट ऑफ वन जो है पेंसिल, पेंसिल्स जो है कितना है, इस तरह से मैं लिख रहा हूँ सिंबल को, और ये हो जाएगा तुम्हारा x, एंड जो हो जाएगा द कॉस्ट ऑफ वन पेन का, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा y हो जाएगा। आगे बात है समझ में, एक पेन और इसका ले लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्या करते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 5 पेंसिल का मतलब क्या हो गया, 5x हो गया, और 7 पेन है तो 7 पेन मतलब 7y हो गया। और इसका दोनों को मिला के कितने लग रहे हैं, देखो यहाँ ऊपर थोड़ा ले जाता हूँ, सॉरी, कितने लग रहे हैं, दिख रहा होगा 50 लग रहा है। तो ये हो जाएगा 50 हो जाएगा। पहला तुम्हारा क्या हो गया, इस तरह से निकल के आ गया, तो एक हो गया इक्वेशन। अब फिर से करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें देखोगे, इसमें क्या है आपका कि ये कह रहा है कि 7 पेंसिल और 5 पेन है। अगर 7 पेंसिल ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, 7x हो जाएगा, और 5 पेन है तो 5 पेन हो जाएगा, और दोनों का कितना लग रहा है, इतना लग रहा है। तो ये आ गया तुम्हारा। तो ये दो इक्वेशन आ गया, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, दोनों का निकाल रखा हूँ, ठीक है। अब क्या करनी है आपको, अब ग्राफिकली मेथड से आपको निकालना है। अब ग्राफिकली मेथड से कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले फ्रॉम 1 से करते हैं, टेबल बनाएंगे उसी तरह से। फ्रॉम 1 में 5x + 7y जो है, और यहाँ पे जो हो जाएगा तुम्हारा 50, और 5x जो हो जाएगा 50 हो जाएगा, -7y हो जाएगा, और x = क्या हो जाएगा 50 - 7y 5 हो जाएगा। अब हमें टेबल में रखनी इस तरह से, और क्या करना है, 3 वैल्यू निकालनी। y का वैल्यू कुछ रखते जाओ, ठीक है। अगर मैं y का वैल्यू 0 रखा तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लो एक बार, एक ही वैल्यू रखूँगा, उसके बाद आप खुद निकालते रहना। y = 0, उसके बाद क्या होगा, 0 अगर रखेंगे तो देखो x = 5 - 7 × 0 / 5, ओके। तो ये हो जाएगा 5 50 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, और ये 5, 7 से 0 में मल्टीप्लाई करोगे 0, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 10 आ जाएगा। कितना आ गया 10, 5 एक में करोगे तो 50 हो जाएगा ना, 10 आ गया। तो ये 10 टाइम है, तो ये x = तुम्हारा क्या आ गया 10 आ गया। तो इस तरह से हम कुछ ऐसा वैल्यू रखेंगे कि हमें कट जाए, ठीक है। तो उसी तरह से अगर y = रखो 5 रखो, y = 5 रखते हैं, तो y = देखो 5 रखोगे, यहाँ से कर रहा हूँ तो आप y = 5 रख दिया, एक बार मैं ऐसे ही रफली कर रहा हूँ। तो देखो क्या हो जाएगा, x = 50 माइनस हो जाएगा 7 × 5 हो जाएगा, / 5 हो जाएगा। तो ये 50 हो जाएंगे, और ये 35 हो जाएंगे, और ये 5 हो जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस करोगे तो यहाँ पे देखो इस तरह से, तो माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 15 आ जाएगा, बाई 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, सॉरी 5 हो जाएगा। तो ये कट के आ जाएगा, 5 × 3 = 15 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएंगे, ओके। समझ में आ रही बातें। तो इसी तरह से आप रख के क्या करोगे, उसको काटने का कोशिश करो। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 10 रख देता हूँ, 10 रखता हूँ। अब 10 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा, 70 हो जाएंगे, और 70 देखो 50 - 70 / 5, तो कितना हो जाएगा, ये -20 हो जाएगा, और ये 5, तो ये कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा।
तो ये y का वैल्यू रखनी है और x का वैल्यू आ जाएगा खुद पे खुद। तो आई बात है समझ में, इतना तो आ गया समझ में। उसी तरह से दूसरा टेबल करते हैं, दूसरा इक्वेशन को करते हैं। दूसरा इक्वेशन में कहाँ है, यहाँ पे दूसरा इक्वेशन जो है आपका आया है, सॉरी 5 पेंसिल यहीं पे है। इसमें देखो दूसरा में क्या है, यहाँ से ये समझ में आ गया ना, ये कुछ नहीं है, ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है। ओके, तो इस तरह से आपको करनी है। ओके, अब देखो सेकेंड जो है, फर्स्ट वाले इक्वेशन तो कर दिए, सेकेंड वाले में देखो फ्रॉम 1 से करते हैं। ओके, फ्रॉम 1 से, तो फ्रॉम 1 में क्या है, 7x + 5y = 40 है। ओके, तो यहाँ पे भी रखो 7x और ये हो जाएगा 40 - 5y हो जाएगा, और x = क्या हो जाएगा 40 - 5y, और ये मल्टीप्लाई में है तो नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, उसमें 3 वैल्यू निकालनी है और फिर ग्राफ पे हम क्या करना है, रिप्रेजेंट कर देने, यही तो करनी है। तो y = कुछ रखो और ऐसा रखना कि हमें डिवाइड हो पाए। अगर वैसा रखोगे कि तो नहीं रखोगे तो क्या हो जाएगा, फिर ये पॉइंट में आ जाएंगे। तो ऐसा कुछ रखना कि हमें क्या हो सके, डिवाइड भी हो जाए, इजीली से हो जाए। तो क्या रखोगे, अगर ये कटेगा कब कब, तो देखो कैसा 14 आनी चाहिए, कुछ ऐसा रखो कि 14 आनी चाहिए, या फिर कटेगा कब, आप 21 आनी चाहिए ऊपर, या फिर क्या आनी चाहिए 28 आनी चाहिए। तो ऐसा रखनी है आपको। ओके, तो यहाँ पे 15 रखोगे तो 25 आ जा रहा, 3 रखोगे तो नहीं हो पाएगा, तो क्या रखोगे, 7 से करोगे तो क्या रखनी पड़ेगी आपको, देखो आप दिमाग लगाओ थोड़ी। ओ देखो माइनर मिस्टेक हो गया, इसीलिए थोड़ा सा लग रहा था कि पॉइंट में आ जाएगा। यहाँ पे क्या है तुम्हारा, ये जो क्वेश्चन में जो कहा है ये कितने हैं आपका, 46 है। क्या है, 46 है। तो यहाँ इक्वेशन में क्या हो जाएगा तुम्हारा, 46 हो जाएगा, ना कि 40 होगा। ओके, तो इस तरह से आपको क्या करना है, 46 करनी है। तो यहाँ भी क्या करनी है, 46 करनी है। तो यहाँ भी 46 हो जाएगा, यहाँ भी 46 होगा। अब थोड़ा सा हो जाएगा तुम्हें, अब इजी लग रहा होगा कि अब क्या करेंगे, रखेंगे तो आ जाएगा। अगर बाय द वे आप क्या कर सकते हो, 3 रखोगे तो कितना आ जाएगा, अगर y = 3 रखो, y = क्या रखो, पुट करो 3, तो पुट कर रहा हूँ y = 3, तो x = क्या हो जाएगा 46, 3 हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 46 और ये हो जाएगा 15 हो जाएगा और ये 7 आ जाएगा। तो कट के कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 3 7, ये तो और नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा। तो आपको क्या कुछ देखते हैं, पॉइंट में आए ना, इस वजह से सॉरी ऐसे अब नहीं करो। तो अब क्या करो कि इसको छोड़ो, चलो 5 रखते हैं, 5 रखो, y = 5 रखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, y = 5 रखेंगे तो क्या होगा तुम्हारा, x 46 - 5 × 5 जो हो जाएगा, और तुम्हारा आ जाएगा 7। अब करो यहाँ पे 46 हो जाएगा और ये 25 आएगा, तो ये 7 आ जाएगा। तो अब देखो ये क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो ये कट गया 3 टाइम में। तो ऐसा वैल्यू लेनी है कि क्या करना, हमें कट सके। आप रेशनल में मत लेना, रेशियो में मत लेना, या फिर इस तरह से कुछ ऐसा वैल्यू रखना कि आपको कट जाए। उसी तरह से अच्छा देखो यहाँ पे अगर प्लस कर दूँ -2, अच्छा -2 करो तो क्या होगा, -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा प्लस, और इसमें करेंगे तो 56 हो जाएगा। और 56 को काट सकते हो ना आराम से, कितना हो जाएगा 8 टाइम में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। आई बातें समझ में जी, आराम से आ रही है समझ में। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, काट सकते हैं। उसके बाद अगर हम और क्या रखें, हाँ देखो फिर यहाँ क्या रखेंगे 12 रखेंगे तो ये 60 हो जाएगा। और 60 में क्या करोगे आप, अगर इसको करो माइनस करोगे तो 14 आएगा। देखो 60 में अगर 60 यहाँ पे आ गया माइनस और यहाँ पे 46 है, ओके, और डिवाइड बाई 7 है, तो ये क्या करोगे आप रखोगे सिस्टमेटिक ढंग से। ओके, मैं थोड़ा सा रफली आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -14 हो जाएगा बाई 7 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -2 आ जाएगा, तो ये -2। तो इस तरह से हमारे पास 2 टेबल बन के आ गए। ठीक है, दोनों इक्वेशन का टेबल बना लिया। अब टेबल बन गया तो हमारा क्या होगा, ईजी से हमारा क्या हो जाएगा, हम निकाल पाएंगे इसका
ग्राफ। तो ग्राफ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब चलो अब नेक्स्ट एक पेज लेके करते हैं। जो है पहले क्या करते हैं, एक है जो आपको कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करते हैं। ओके, थोड़ा लंबा चलेगा तो होगा। और यहाँ पे इस तरह से, ओके इस तरह से। अगर 1 से भी लेंगे तो हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऐसा मैंने क्यों लिया है कि 12 हमारे टेबल में आया है, y=2 देख रहे हो ना, इस वजह से मैंने लिया हुआ यहाँ तक। उसी तरह से देखो x यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से करेंगे। तो इसको x एक्सिस, ये क्या हो गया y एक्सिस x डैश, और ये हो जाएगा y डैश, यहाँ पे लिख लेना y डैश इस तरह से। ओके, अब तो दिख रहा। तो इधर क्या हो जाएगा, -1 -2 माइनस ये 3 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और इधर -2 हो जाएगा। इस तरह से हमें करने हैं। तो टेबल में देखो पहला जो है हमारा, यहाँ पे टेबल में एक बार फिर से आपको ऊपर में टेबल लिख कर देता हूँ, तो आपको क्या हो जाएगा, सही रहेगा। तो देखो टेबल में क्या है, सबसे पहला जो है यहाँ पे है, यहाँ छोटा सा लिख देता हूँ, x y जो है इस तरह से, ये 10 है, 0 है, 3 और 5 है, और -4 और 10 है। ओके, पहला तो ये है। तो इस तरह से आपका ये पहला हो गया। अब यहाँ जो है, चलो दूसरा, इसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं, इसको तो ड्रॉ कर लेते हैं इजी से। और यहाँ पे x जो है -4 तक भी गया है, यहाँ देख रहे हो -4 है। तो अब करो, अब यहाँ है कि लिखा x = 10, 10 भी गया है, तो x = 10 लेनी, तो ये 10 हो गया। और y = 0, यहीं पे ये रह जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। x = 3, x = 3 है, और y = 5, y = 5, यहाँ देखो इस तरह से आएगा, तो ये हो जाएगा 3 और 5 हो जाएंगे। अब क्या है, -4, x = -4 है, और y = 10 है, मतलब कि इधर आएगा, देख रहे हो कुछ यहाँ पे आएगा, यहाँ आएगा ना, इस तरह से आ जाएगा। तो ये हो जाएगा -4 और ये 10 हो जाएगा। अब इसको क्या करने है, आपको एक स्केल से आप क्या करना, मिला लेना। मैं हाथ से ऐसे रख के मिला दे रहा हूँ, एक हो गया, इसका ये ग्राफ बन गया आपका। तो ये ग्राफ का नाम क्या था, इसका ग्राफ का जो नाम है, ये जो बनाया गया था, ये हुआ था 7, पहला लिया था ना, तो ये होगा 5x + 7y = 50 वाली। ओके, तो ये ग्राफ का नाम हो गया। दूसरा में क्या आया था टेबल, दूसरा का टेबल यहाँ पे आया है, ये जो टेबल है यहाँ पे कर देता हूँ। ओके, छोटा सा लेके टेबल, तो x और y है, तो ये है 3 है, 5 है, 8 है, -2 है, और ये -2 और +12 है। ओके, अब देखो यहाँ से, अब इसमें ये -2 भी है y, तो एक और लिख लेना, यहाँ पे -2 लिख लेना, और इधर y डैश। ओके, अब देखो यहाँ पे x = 3 है, x में यहाँ पे 3 है, और y = क्या है, 5 है, मतलब यही है, सेम है ना, यहाँ पे यही है ना दोनों। अब है x = 8 है, और y = यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, -2 है ना, -2 है, दिख रहा है आपको, ये जो हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब इस तरह से हो गया। इसी तरह से क्या है, x = -2, x = -2 है, और ये 12 है, यहाँ देखो इस तरह से है ना, यहाँ पे। तो इसका सारा लिख लेना, 8 हो गया और -2 हो गया, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, -2 होगा, और ये 12 होंगे। अब इसको क्या करो, एक यहाँ से स्केल लो, और इस पॉइंट से इस पॉइंट को, तीनों को मिला दो। सॉरी, ये पॉइंट जो है इसमें टच करेगा, ये रफली जो बना रहा हूँ ना, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, ये जो है आपको यहाँ टच करेगा। ओके, ये वाली यहाँ पे दोनों पॉइंट सेम है ना। तो अब बताओ, ये जो x जो होगा, ये x, इसमें देखो एग्जैक्ट आंसर तुम्हारा निकल के आया, x जो हुआ क्या हुआ, 3 हो गया, x = क्या हो गया, 3 हो गया, और y = क्या हो गया, 5 हो गया, जहाँ पे कटा वही हो गया। तो अब बताओ, जो पहला जो इसका जो क्वेश्चन था, इसमें जो हमने किया है, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ x कितना रहेगा,
कॉस्ट ऑफ एक्स कितना हो जाएगा तुम्हारा 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 रुपीज़ हो जाएंगे। और इसका क्या हो जाएगा वाई जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 5 रुपीज़ हो जाएंगे। तो यही आ गया, ये तुम्हारा क्या आ गया आंसर आ गया। समझ में आई बातें। तो ये देखो थोड़ा वीडियो काफ़ी लंबी बन रही है, तो जो है क्वेश्चन जो है थर्ड से जो नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे कंप्लीट करेंगे। ओके, तो समझ में आ गया ना सारे जो है। अब यहाँ से ये पूरी कंप्लीट करेंगे 3.2 जो है नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। ओके, तो इस तरह से आप क्या करो निकालने के लिए, अगर समझ में आ गया होगा तो जहाँ से अगर हो सकता है पेजेस इधर उधर हो गया है तो वीडियो को रोक रोक के क्या करना कर लेना। ओके ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।